आज अपने इस वीडियो में हम बातें करने जा रहे हैं जीपीएस सिस्टम के बारे में। जीपीएस सिस्टम वर्तमान समय का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो प्रत्येक स्मार्टफोन में पाया जाता है। इसकी मदद से आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, आपकी मंजिल कितनी दूर है और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, कहां से मुड़ना है, ये सारे डायरेक्शन आपको जीपीएस से पता चलेगा। लेकिन क्या आपके उस स्मार्टफोन का पावरफुल जीपीएस आपका जीवन को निर्धारित कर सकता है, आपके जीवन की गाड़ी को दिशा दिखा सकता है? नहीं मेरे दोस्तों, मनुष्यों का बनाया हुआ टेक्नोलॉजी चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो हमारे जीवन को दिशा नहीं दिखा सकता। और परमेश्वर जानता है कि हमारा जीवन भी एक जर्नी है और इस जर्नी को सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने तरफ से हमें एक जीपीएस दिया है और आज हम परमेश्वर का दिया हुआ उसी जीपीएस के बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि पहली बार आप मेरे इस चैनल को विजिट किए हैं और इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर का उस जीपीएस को अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का उस पावरफुल जीपीएस को समझने के लिए हमें ओल्ड टेस्टामेंट में जाना पड़ेगा, जहां पर परमेश्वर ने वह जीपीएस किस तरह से काम करता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है। इजरायलियों का मिस्र से कनान देश तक की जर्नी उसी डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा था। इजरायली लोग जब मिस्र में थे तो वे फरार राजा की गुलामी करते थे। परमेश्वर ने मूसा को भेजा उन्हें उस गुलामी से छुड़ाकर लाने के लिए, और उनका जो जर्नी है मेष के बलिदान के साथ शुरू होता है। वे लाल समुद्र के बीच से पार हुए, जंगल में उन्हें परमेश्वर ने आसमान से रोटी खिलाया, बादल और अग्नि के खंभे की अगुवाई में वे चले, और सिनै पहाड़ में परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञा दिया, क्योंकि उस दूध और नदी के देश में पहुंचने से पहले उन्हें परमेश्वर के राज्य का नियम को सीखना और उसे पालन करना जरूरी था। और जिन लोगों ने परमेश्वर की उस 10 आज्ञा का पालन किया वे ही उस कनान देश में पहुंच पाए। दोस्तों, इजरायलियों की जर्नी एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो था ही, लेकिन आने वाले जनरेशन को समझाने के लिए परमेश्वर ने एक मिनिएचर मॉडल भी दिया था, और वह मिनिएचर मॉडल पहले कपड़े का बनाया गया था और बाद में यरूशलेम मंदिर के रूप में वह विख्यात हुआ। तो परमेश्वर का जीपीएस को समझने के लिए हमें उस मिनिएचर मॉडल को समझने की जरूरत है। तो चलिए मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में ले चलता हूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, उसकी बनावट कुछ इस तरह से थी। एक कपड़े का घेरा बनाया गया था जिसका एक ही दरवाजा पूरब की ओर था। जब हम दरवाजे से अंदर घुसते हैं तो एक अल्टर मिलता है जहां पर मेष बलिदान किया जाता था, और उसके बाद एक लीवर था जहां पर पानी रखे जाते थे और याजक लोग अपने को शुद्ध करते थे। जब उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है होली प्लेस यानी पवित्र स्थान, और उसके अंदर जब हम जाते हैं तो दाहिनी तरफ एक टेबल था जहां पर 12 रोटियां इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम रखा जाता था। बाएं तरफ एक लैंप था जिसके 7 ब्रांच थे, वह रात दिन जलता था, और सामने एक पर्दा था जो पवित्र स्थान को महापवित्र स्थान से अलग करता था, और वहां पर एक अल्टर रखा गया था जहां पर धूप जलाए जाते थे। इसके बाद आता है महापवित्र स्थान यानी मोस्ट होली प्लेस। इसकी बनावट चौकोर थी, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान थी, और यहां पर एक ही आर्टिकल रखा गया था, एक बक्सा जो सोने से मढ़ा था जिसके ऊपर स्वर्गदूत बनाए गए थे, और उसके अंदर में परमेश्वर की उंगली द्वारा लिखा हुआ परमेश्वर की 10 आज्ञा का 2 पत्थर फलक रखे गए थे। तो यह तो हुआ वह मिनिएचर मॉडल जो परमेश्वर का जीपीएस को दिखाता है, और यहां से जर्नी शुरू होता है यहां से, और जर्नी समाप्त होता है यहां पर। तो चलिए इस मिनिएचर मॉडल में इजरायलियों की जर्नी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि वे मिस्र में गुलामी करते थे। ये आउटसाइड का एरिया मिस्र को रिप्रेजेंट करता है, और उनकी जर्नी शुरू हुई थी मेष के बलिदान के साथ, और यह वह स्थान है जहां पर मेमने के बलिदान किया गया था। यहां से जब आगे बढ़े तो यह लीवर रेड सी को दिखाता है जहां पर उन लोगों ने पानी के बीच से पार हुए थे, और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो जंगल का वह स्थान यहां पर दिखाता है
जहां पर परमेश्वर ने उन्हें मन्ना के रूप में आसमान की रोटी खिलाया था। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यह वह स्थान है जहां से इजरायलियों की महिमा चारों तरफ फैल जाती है। लोग डरने लगते हैं कि उनके साथ जीवित परमेश्वर रहता है, यानी उनका यह रोशनी सराउंडिंग कंट्री में फैलने लगता है। उसके बाद सामने यहां पर हम आते हैं तो वह सीनै पहाड़ को दिखाता है, जहां पर मूसा परमेश्वर और इजरायलियों के बीच में मध्यस्थ का काम करता है, जहां पर परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञा दिया। इसके बाद यह वह स्थान है दोस्तों जो दूध और नदी की देश कनान को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यह तो डेमोस्ट्रेशन था। इजरायलियों का जो जीवन था एक मिनिएचर मॉडल की तरह था, जो परमेश्वर की उद्धार की योजना को दिखाने और सिखाने के लिए था। तब सवाल उठता है कि ओरिजिनल जर्नी कब शुरू होता है, और इसका उत्तर है दोस्तों 31 एडी में, जब परमेश्वर का मेमना कलवरी के क्रूस में बलिदान होता है। और जोहन 1:29 में जोहन यीशु की तरफ अंगुली दिखाकर कहता है, वह देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह जगत मिस्र को रिप्रेजेंट करता है, और इस जगत रूपी मिस्र का जो फराव है वो शैतान है दोस्तों, जो हमें बंधन में रखा था, हमें गुलाम बनाकर रखा था। और परमेश्वर ने यीशु को हमें छुड़ाने के लिए भेजा, और हमारी जर्नी यहां से शुरू होती है। और जब हम अगला पड़ाव में पहुंचते हैं जिसे लिवर के रूप में जाना जाता है, जहां पर पानी रखा जाता था, जहां पर याजक लोग अपने को शुद्ध करते हैं, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जोहन 3:5 में यीशु बोलता है कि जब तक तुम जल और आत्मा से नया जन्म ना लो तुम स्वर्ग की राज में नहीं जा सकते हो। तो जल और आत्मा से कैसे जन्म ले? इसका उत्तर हमें मिलता है रोमियो 6:3 से 6 में, जहां पर पौल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो हम बपतिस्मा के द्वारा यीशु के साथ गाड़े जाते हैं और यीशु के साथ हम दफनाए जाते हैं, और जिस तरह से यीशु 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा, हमारा नया जीवन शुरू होता है। तो यह बपतिस्मा को दिखाता है दोस्तों। तो हमारा दूसरा पड़ाव है वो है बपतिस्मा। पहले स्थान में हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, और दूसरे स्थान में हम बपतिस्मा के द्वारा यीशु के साथ एक होते हैं। और जब हम इस पड़ाव को क्रॉस करते हैं तो 2 कुरिन्थियों 5:17 में पौल कहता है कि यदि तुम मसीह के हो तो तुम नई सृष्टि हो, तुम नए बन गए हो। जब हम यह पड़ाव पार करते हैं, यानी विश्वास और बपतिस्मा के बाद हमारा जर्नी शुरू होता है पवित्र स्थान की तरफ। और जब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो यहां पर टेबल है, और उस टेबल में रोटी रखा गया है। वह रोटी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो इसके लिए हमें जोहन लिखित सुसमाचार 6:35 को पढ़ने की जरूरत है, जहां पर यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। और वह जीवन की रोटी हमारे पास किस रूप में है? और इसका उत्तर आपको मिलेगा यूहन्ना 5:39 में, जहां यीशु कहता है कि तुम शास्त्र में खोजते हो कि वहां अनंत जीवन पाया जाता है, लेकिन वह मेरे बारे में बोलता है। और जब हम मत्ती 4:4 को पढ़ते हैं तो यीशु वहां पर कहता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो परमेश्वर का वचन को हम कहां पाते हैं? परमेश्वर के वचन को हम बाइबल में पाते हैं दोस्तों। तो बाइबल वह परमेश्वर की रोटी है दोस्तों, जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। जब इसे पढ़ते हैं तो हम स्पिरिचुअली हम हिस्ट पुष्ट होते हैं। उससे आगे जब बढ़ते हैं तो इधर हम देखते हैं कि एक लैंप स्टैंड है जिसके 7 ब्रांच है। अब ये लैंप स्टैंड के बारे में समझने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में जाने की जरूरत है। जोहन यहां पर लिखता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मैंने अपने पीछे तुरही की ध्वनि सा एक बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख और 7 कलीसियाओं अर्थात इफिसुस, स्मरना, परगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को भेज दे। जोन आगे लिखता है, तब मैं उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने को मुड़ा और फिर कर मैंने सोने के 7 दीपदान देखे।
और उन दीपदानों के मध्य मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पैरों तक चोगा पहने और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए खड़ा था। उसका सिर तथा उसके बाल ऊन सदृश श्वेत और हिम के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के सदृश थी। उसके पैर ऐसे चमकदार पीतल के समान थे, जो भट्ठी में तपाकर चमकाया गया हो। उसकी आवाज महाजलनाद जैसी थी। वह दाहिने हाथ में 7 तारे लिए था, और उसके मुख से 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। तब उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर मुझ पर रखा और कहा, उन 7 तारों का रहस्य जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे, और 7 स्वर्ण दीपदानों का रहस्य यह है, 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीपदान 7 कलीसियाएं हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर क्लियर हो जाता है कि पवित्र स्थान का वह लैंप है, वो 7 मंडली को दिखाता है। और यहां पर जो दृश्य जॉन देखता है वह पवित्र स्थान का है, और यीशु का जो रूप है वह एक याजक का है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जर्नी यहां तक पहुंचता है, और इससे आगे जब बढ़ते हैं तो हमें एक अल्टर मिलता है जहां धूप जलाया जाता था। तो इसके उत्तर हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 3 और 4 पद में। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 3 और 4 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर एक और स्वर्गदूत स्वर्ण धूपदान लिए वेदी के समीप खड़ा हो गया। उसे बहुत धूप दिया गया कि वह उसे सिंहासन के समक्ष स्थित स्वर्ण वेदी पर पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ चढ़ाए। और धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूत के हाथ से ऊपर परमेश्वर के समक्ष पहुंचा। तो प्यारे दोस्तों, ये मध्यस्थता को दर्शाता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना किसके माध्यम से पिता के पास पहुंचता है। और इसका उत्तर हमें मिलता है पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 पद में, जहां जॉन कहता है कि यदि हम पाप करते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक मध्यस्थ करने वाला वकील है, जो परमेश्वर के घर परमेश्वर के सामने खड़ा है, जो हमारी पक्ष रख सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इस जर्नी में आप कहां पर हैं? इस जीपीएस के माध्यम से आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन आप ढूंढ सकते हैं। तो आज की जर्नी हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, और इसके आगे की जर्नी जो महापवित्र स्थान की है उसकी जर्नी हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक परमेश्वर का आशीर्वाद का आनंद उठाइए। धन्यवाद।